बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब, हम सुखराम जी खत्म हो चुके थे और इस हॉस्पिटल में आए हैं मंडी प्लस में, और मंडी प्लस में हमारे कुछ गुंडों ने मिलकर इसकी इजाजत की है। देखो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, जोधपुर के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, कोई भी है, मेडी प्लस हॉस्पिटल पहुंचे आप। मेडी प्लस ये गुंडागर्दी और किस प्रकार देखो हो रही है हमारे साथ में। देखिए ये देखो समाज के राष्ट्रीय मेडी प्लस हॉस्पिटल में हमारे बुजुर्ग सुखराम जी भत्रवाल भोजासर निवासी, जिनको भर्ती कराया गया था, और भर्ती के दौरान हॉस्पिटल द्वारा बोला था कि आपकी चिरंजीवी योजना के तहत, सरकार की योजना के तहत फ्री इलाज होगा और 12,000 रुपये आप जमा करवाए, आपको वापस मिल जाएंगे। तो परिवार ने उनको यहाँ एडमिट करवा दिया। फिर उनकी तबीयत बिगड़ी और लगभग शाम को 6 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में हॉस्पिटल वालों से बात करी कि हमारे परिवार के जो सदस्य जिनकी मौत हो गई उन्हें हमें संपर्क करें। तो हॉस्पिटल वालों ने इनकार कर दिया कि 1 लाख का बिल होता है, ये बिल चुकता करे और फिर हम इस बॉडी को देंगे। सुखराम जी किसान परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। उनके परिवार वालों ने हमें फ़ोन किया कि आप हॉस्पिटल में जाइए, हमारी मदद करिए। हमारे परिवार से एक तो बुजुर्ग की इस प्रकार मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल के लापरवाही से, और फिर वे पैसे मांग रहे हैं, आप उनसे बात करिए। फिर हमारे विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़े साहब ने यहाँ बात करी तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहा ऐसी कोई योजना नहीं है, पैसे देना पड़ेगा, ऐसे हम बॉडी नहीं देंगे। तो हम हॉस्पिटल पहुँचे मेडी प्लस। यहाँ आने के बाद में भी हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उन्होंने हमारे साथ में गलत व्यवहार किया, कहा कि आप अंदर कैसे जा रहे हो। हमने कहा हमारे परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है, आप कम से कम 4 घंटा से उनको रोक के रखा है। उनके परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और इनको आप दे नहीं रहे हो। हम अंदर गए, हमने पूछा कि सुखराम जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा सुखराम जी कहाँ हैं, कौन से सुखराम जी। हमने कहा हमारे समाज का बंदा जिसकी मृत्यु हो गई है, आपने एडमिट किया है, उसका इलाज सही नहीं किया, मौत की घाट उतार दिया। गरीब परिवार रो रहा है 4-5 घंटों से, आप उनकी सुन नहीं रहे हो। उनका 1 लाख रुपए दो, नहीं तो बाहर निकलो यहाँ से। हमारे साथ में गलत व्यवहार किया गया। फिर मेडी प्लस हॉस्पिटल के द्वारा 25-30 गुंडों को बुलाया गया कि इनको मार के बाहर निकाल दो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो आप। हमारे साथ में उन्होंने मारपीट करी, उनके साथ में हथियार भी थे। मैं और हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़े साहब, हम 2 लोग ही थे। हमारे साथ में उन्होंने गलत व्यवहार किया और गाली गलौज करी। तो हम यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद में उन्होंने 20-25 लोग थे, उन्होंने कांच पे, गाड़ी पे मुक्के मारने शुरू कर दिए और मुंह से बदे शब्द निकालने शुरू कर दिए। फिर हमने कहा क्या बात है भाई, हमारा आदमी अंदर मरा हुआ है और आप इस प्रकार बोले, आप क्या चाहते हो, कुछ भी नहीं होगा, जो करना है वो कर लो। हमने कईयों को मार दिया है, कईयों को मार देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी गाड़ी में ये है वो है, हमें डराया। बोले आप बाहर चलो, हम बात करते हैं। हमने कहा बाहर क्या बात करनी है, हमारे परिवार से जो मृत्यु हुई है उनका जो शव है वो हमें दे दीजिए, समय पर उनका अंतिम संस्कार करेंगे। जीवन में हर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरी मृत्यु अच्छी हो, मेरा संस्कार अच्छा हो, लेकिन इस मेडी प्लस हॉस्पिटल की जो ये तानाशाही है, जो ये गुंडागर्दी है, इसने हमारे इस मृतक के साथ में जो गलत व्यवहार किया है, तो मैं जोधपुर में रहने वाले जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग, युवा साथी, मातृ शक्ति जो भी है, उनसे मैं
आह्वान चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए। ऐसे गुंडों को, ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारे गरीब किसान परिवार के साथ में गलत व्यवहार करके उनसे पैसे लूटते हैं और मर जाने के बाद में भी वो छोड़ते नहीं हैं, पैसे लेते हैं। और पैसे यदि नहीं देते हैं तो आप ये स्थिति देख सकते हो किस प्रकार हमारे साथ मारपीट करी है। और प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि ऐसे गुंडों को आप सबक सिखाइए। ये गुंडे किसी के नहीं होते हैं और गुंडों की कोई जाति नहीं होती है। तो आप इनको पकड़ के ऐसा सबक सिखाए ताकि ये हॉस्पिटल के आड़ में गलत धंधे जो कर रहे हैं उनको सबक मिलना चाहिए। ये राजस्थान है, इसमें गुंडागर्दी नहीं चलेगी और जो गुंडागर्दी करते हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने का साहस भी हम रखते हैं। किस प्रकार उनको सबक सिखाना है वो सिखाएंगे। लेकिन हमारे बुजुर्ग आदरणीय प्रधान जी देवेंद्र जी जिनका अभी जिनका ऑपरेशन हुआ था, उनके साथ में बहुत गलत तरीके से मारपीट करी है। तो समाज के और छत्तीस कौम के लोगों से निवेदन है कि आइए ऐसे बेईमानों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। और जो लूट रहे हैं डॉक्टर के नाम या हॉस्पिटल के नाम, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि इस धरती पर भी मानव रहते हैं और सच्चाई की आवाज़ हम उठा सकते हैं। कम से कम 12 घंटा से मृतक सुखराम जी पुत्र लुम्बाराम जी धतरवाड़ भोजासर निवासी फलोदी, वो यहाँ अंदर है, उनके शव को हमें नहीं दिया गया। तो हमारे साथ किस प्रकार ये गलत व्यवहार हुआ है, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और इसे काना को साथ को सबक सिखाए।